तेली भारत, पाकिस्तान और नेपाल में पाया जाने वाली एक समुदाय है। इन्हें तेली, तेलकर और तैलेकार आदि के रूप में संदर्भित किया जाता है। खाद्य तेल निकालना इनका पारंपरिक काम रहा है। हालांकि आधुनिक समय में ये अपने पारंपरिक काम को छोड़कर अन्य कृषि तथा नौकरी व्यवसाय भी अपनाने लगे हैं। तेली को हिंदू समाज में वैश्य माना जाता है। आइए जानते हैं तेली जाति का इतिहास और तेली शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। अंग्रेजों के आगमन से पहले यह समाज आर्थिक दृष्टि से समृद्ध और प्रभावशाली रहा है। इस समाज के लोग वरिष्ठ जमींदार और साहूकार कारोबारी रहे हैं। जहां भी ये प्रभावशाली रहे हैं, ये मंदिरों और धर्मशालाओं का निर्माण कराया और रचनात्मक कार्यों में सक्रिय योगदान दिया है। स्वतंत्रता संग्राम में तेली समाज के लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस समाज में अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया है। तेल का व्यापार करने वाले तेली वैश्य कहलाए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी इसी समुदाय से आते थे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घाची छत्री मोड़ तेली समाज से आते हैं। तेली जाति की उत्पत्ति के बारे में अनेक मान्यताएं हैं, जिनमें से प्रमुख मान्यताओं को इस वीडियो में विस्तार से बताया गया है। तेली शब्द की उत्पत्ति तैल या तेल से संबंधित है। संस्कृत के शब्द तलिका या तेल का अर्थ होता है तिलहन। तिलहन यानी तिल, सरसों आदि को पेर कर तेल निकालने के पारंपरिक व्यवसाय के कारण इस समुदाय का नाम तेली पड़ा। भगवान शिव ने किया तेली जाति की उत्पत्ति। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार भगवान शिव की अनुपस्थिति में माता पार्वती को घबराहट महसूस हुई, क्योंकि उनके महल में कोई द्वारपाल नहीं था। इसलिए उन्होंने अपने शरीर के मैल पसीनों से भगवान गणेश को उत्पन्न किया और उन्हें दक्षिण द्वार पर सुरक्षा के लिए तैनात कर दिया। जब भगवान शिव वापस लौटे तो गणेश जी उन्हें पहचान नहीं पाए और महल में अंदर प्रवेश करने से मना कर दिया, जिससे भगवान शिव इतना क्रोधित हुए कि अपने तलवार से गणेश जी का सिर काट दिया और मस्तक को भी भस्म कर दिया। जब भगवान शिव अंदर महल में प्रवेश किए तो माता पार्वती ने तलवार पर रक्त लगा देखकर उनसे पूछा कि क्या हुआ। पुत्र की हत्या की बात जानकर माता दुखी हो गई और विलाप करने लगी। माता पार्वती ने गणेश जी को फिर से जीवित करने के लिए भगवान शिव से आग्रह किया, लेकिन मस्तक भस्म कर देने के कारण उन्होंने गणेश जी को दोबारा जीवित करने से मना कर दिया। लेकिन उन्होंने कहा, यदि कोई जानवर दक्षिण की ओर मुंह किया हुआ मिले तो गणेश जी को फिर से जीवित किया जा सकता है। फिर एक व्यापारी महल के बाहर आराम कर रहा था। उसके पास एक हाथी था जो दक्षिण की तरफ मुंह करके बैठा था। भगवान शिव ने अपने तलवार के प्रहार से उसका सर धड़ से अलग कर दिया और हाथी के सिर को गणेश जी के धड़ से जोड़कर गणेश जी को पुनः जीवित कर दिया। लेकिन हाथी की मौत से हुए नुकसान के कारण व्यापारी जोर जोर से विलाप करने लगा। व्यापारी को शांत कराने के लिए भगवान शिव ने ओखली और मूसल की मदद से अब तक का अज्ञात यंत्र कोल्हू बनाया और तिलहन को पेर कर तेल निकालने की विधि बतलाई। व्यापारी कोल्हू की मदद से तेल पेरने लगा और तेली जाति का संस्थापक यानी पहला तेली कहलाया।